ये फिल्म लोड वेडिंग जो एक टुट्टे आशिक और मजबूर भाई के इर्द गिर्द घूमती है और बहन के जहेज के लिए दर बदर मेहनत भी सूंघती है। नहीं समझाना। कभी इश्क के हाथों चपेड़े खाया हुआ मजबूर आशिक और कभी किस्मत के हाथों की लकीरें भी चूमती है। एहतियात किया करो यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। खैर आगाज महबूबा की शादी से होता है जहाँ राजा का दिल तो पहले ही जल चुका है, लेकिन एक मिनट राजा ने अभी दिल की तार का कनेक्शन नहीं लगाया होता। फिर इसको याद आता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। जब ये नीचे उतरता तो इसका दोस्त ऊपर जाके बस तार को हाथ लगाता है तो बत्ती जल जाती है। आहा, बुंगसोना नाम है। इन लोगों को देखो, राजा के स्कूटर ले जाने के बाद निकले हैं और यहाँ पर फिर राजा के स्कूटर के पीछे नाच रहे हैं। शर्म नहीं आती है? खैर छत पे जाके राजा भूसा हुआ मुंह बना के रो रहा होता है क्योंकि उसकी महबूबा किसी और का मंसूबा बनने जा रही थी। असल में ये वन साइडेड मोहब्बत थी। उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनका बचपन। जिस उम्र में हम मिट्टी खाते थे उस उम्र में राजा को मोहब्बत हो जाती है। अब पहले वाली गल ते कैमरा है। और बचपन से लेके जवानी तक राजा छत पे चूड़ियां रखता रहता है। राजा बचपन से जवानी में आ गया लेकिन छत का सामान उधर ही है। सुन लिया। और सबसे बड़ी बात, भीड़ भरे रास्ते के दरमियान आज मोहब्बत का इजहार हो गया, लेकिन इजहार से पहले ही राजे का अब्बा दुनिया से फरार हो गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। यानी इजहार होते होते रह गया। तो चलते हैं फिर आज के दिन, प्रेजेंट डे। चलो चलो चलो। गुमशुदा मुंह बनाए हुए राजा और उसके हाथ के बहुत करीब एक डायरी और नीचे स्विच का डब्बा, लेकिन जब कैमरा पीछे जाता है तो दोनों चीजें बहुत दूर। दूर फिटे अगले दिन ये किसी की शादी में लाइटें लगा रहे होते हैं तो वहाँ राजा की महबूबा मीरू भी आ जाती है। एक मिनट, जब मीरू दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी तो यहाँ पर सिर्फ 2 आदमी खड़े थे। अगले ही सेकंड यहाँ पर 4 बंदे हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर यहाँ पर राजा को पता चलता है कि शादी की पहली रात ही मीरू बेवा हो चुकी है। इसके बाद राजा के मन में शादी का लड्डू फूटा और इसने जाके माँ के सामने खोला अपना बूथा, लेकिन माँ ने कहा कि पहले तेरी बहन की शादी होगी, दफा हो जाए यहाँ से वरना मारूंगी सर पे जूता। प्रैंक हो गया आपके साथ। एक मिनट, जब राजे की माँ रोटी बना रही होती है तो उसके हाथ में होता है घी वाला चमचा, लेकिन अगले ही सेकंड इसके हाथ में आरफ लोहार वाला चिमटा आ जाता है। मीरू को पोलियो के कतरे पिलाने की जॉब मिलती है और राजा को इसका पीछा करने का मौका। फिर आखिर पीछा कर करके उसको सच्चाई बता के इसको इसका बचपन का प्यार मिल ही जाता है। फिर इन दोनों के प्यार को खेतों में इनका भाई देख लेता है। मीरू का भाई राजे को अपने घर बुला के कहता है कि अपने किसी बड़े को भेज रिश्ते के लिए, लेकिन रिश्ते के लिए कोई राजी नहीं होता क्योंकि जब तक बेबी बाजी की शादी नहीं होगी तब तक राजे की भी नहीं होगी। भगवान क्या जुल्म है। फिर राजा इसी गम में फरनैल की बोतल पी जाता है और ये ट्रिक काम आ जाती है, शादी हो जाती है। वाह वाह क्या बात है। शादी के बाद दोनों बेचारे इतनी मुश्किल से माँ को मना कर मरी जाने का प्लान बनाते हैं कि ये कबाब में चर्बी की तरह बेबी बाजी बेबी बन के साथ चली जाती है। हर जगह दोनों के दरमियान रहती है और वापस आके जब पूछा जाता है मजा आया, कहती है नहीं वहाँ था क्या पहाड़ी पहाड़। यही गुफ्तगू चल रही होती है कि टीवी पर सस्ता अमर लियाकत आ जाता है। ऑनलाइन कुरानदाजी होती है तो मीरू का नाम आ जाता है। मीरू की जगह बेबी बाजी जिद करके खुद चली जाती है। वहाँ पर कहते हैं कि नहीं जिसका नाम निकला वही आएगा। फिर वहाँ से बूथा बना के आ जाती है वापस। फिर लोग बताए बगैर रातों रात जाते हैं। ये दोनों दिनों दिन चले गए। वहाँ पर जाके पहले 2-3 डब्बों में तो बतखे और दही भले निकलते हैं, उसके बाद वाले डब्बे में घर का सारा सामान फ्रिज वगैरह निकल आता है और उसके बाद 2 नंबर डब्बा खुलवाया जाता है तो उसमें से एक अदद गाड़ी निकल आती है। यहाँ पर मीरू की किस्मत खत्म नहीं होती ही 25 तोले सोना भी निकल आता है। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर मीरू बहुत अमीर हो जाती है और अमीरी में बहुत सखी भी हो जाती है। पूरे पाकिस्तान के सामने ये सारा सामान अपनी नंद के दहेज में देने का ऐलान करती है। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। फिर आखिर बेबी बाजी का रिश्ता भी हो जाता है। जब सारे मेहंदी में मुजरा शुजरा करके घर वापस आते हैं तो सारा सामान चोरी हो जाता है। बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत। यार वैसे देहातों में तो रवाज होता है कि एक बंदा घर में जरूर होता है। खैर फिल्म की स्टोरी में चोरी लिखी थी तो हो गई। फिर जब ये पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो वहाँ पे थाने का करप्ट कल्चर दिखाया जाता है। इधर रिश्ते वाले भी चोरी की वजह से शादी से मना करने आ जाते हैं। अरे तुम इंसानों के टिकटॉकर। यहाँ पर सैड सीन होता है। तरले मिनते करके राजा कहता है मैं आपको ठीक है वही दहेज दूंगा किसी तरीके। रिश्ते वाले गारंटी के तौर पे साथ गाड़ी की चाबी भी जाते जाते ले जाते हैं। बड़ा ही बेगैरत है तू भाई। इस तरह के कमीने जो रिश्तेदार होते हैं ना वो रिश्तेदार नहीं होते, वो रिश्ते पार होते हैं। राजा 20 लाख देने का वादा
वादा तो कर बैठा लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। पिंड में, गांव में, रिश्तेदारों में थक हार कर मीरू को याद आता है कि सस्ते आमिर लियाकत को कॉल की जाए, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इनकी उम्मीद काम आ जाती है। आमिर लियाकत का सस्ता वर्जन इनकी सारी शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है, लेकिन उसके बदले सबको रोकर टीवी के ऊपर लाइव अपनी सारी कहानी बतानी पड़ेगी, यानी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन खैर राजा था तो मजबूर, लेकिन था तो इज्जत नफ्स वाला ना। राजे ने दहेज की लानत के ऊपर ऐसा भाषण दिया कि सबकी आंखें नम हो गईं। ये सुनकर सारी अवाम राजे के हमदम हो गई। टीआरपी का तो पता नहीं, लेकिन एक चपेट दूल्हे के मुंह पे जम हो गई। क्यों हिला डाला ना। फिर ये जोश में आके सारे बरातियों को यहाँ से भगा देते हैं। राजे की यार की शादी बेबी बाजी के साथ हो जाती है। इस मूवी के एंड पे जाके समझ आती है कि लोड वेडिंग का मतलब क्या है, कि वेडिंग के ऊपर दहेज का लोड होता है। तो उम्मीद वासी कि आपको 2.25 घंटे की मूवी का 6-7 मिनट में रिव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट कौन सी पाकिस्तानी मूवी का रिव्यू आपको चाहिए, नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, 1 सेकंड भी नहीं लगना। तीफा इन ट्रबल और छलावा मूवी का कॉमेडी वर्जन अगर अभी नहीं देखा तो वो भी देखें। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।